अत्यंत महत्वपूर्ण विषय महान भक्त श्री भीष्म पितामह यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को अत्यंत आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बतलाया कि सभ्य कौन है। सिविलाइज्ड आज लोग कहते हैं सभ्य। वास्तविक रूप से सभ्यता की पहचान आपके कपड़ों और आपके शैक्षणिक आधार के ऊपर नहीं की जाती। सभ्यता के लिए गुणों की आवश्यकता है, क्वालिटीज, वो है सभ्यता का मानदंड। इसलिए भीष्म पितामह ने सभ्य व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया। उनके गुण है क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धन को बराबर मात्रा में बांटना, क्षमा करना, अपनी वैज्ञानिक पत्नी के साथ ही पुत्र को प्राप्त करें, मन तथा शरीर से शुद्ध रहना, किसी से शत्रुता न करना, सरल रहना, नौकरों और सेवकों की सहायता करना। यह है सभ्यता का लक्षण। दीज आर द क्वालिटीज। यदि और हम देखते हैं आज के समाज में इन सारे लक्षणों का पूर्णतः अभाव है। लोग सभ्यता समझते हैं अच्छी गाड़ी, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सो कॉल्ड एजुकेशन, इसी को सभ्यता समझा जाता है। तो लोग अपने ऊपर आश्रित लोगों को पशु का जैसा व्यवहार करते हैं। दिस इज नॉट सिविलाइजेशन। झूठ बोलते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, तो ये सभ्यता नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ यह असभ्यों की सभ्यता है। वास्तविक रूप से लोग असभ्य हैं। भीष्म पितामह कहते हैं सबसे प्रथम सारे वर्णों को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। सेंस कंट्रोल, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जिस प्रकार से जानवर जो होते हैं वास्तविक रूप से उनकी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, वो कभी भी कोई भी कार्य करते हैं संपन्न। They do anything whatever they like, feel like instantaneously, impulsively। ना तो उनके खाने का समय निश्चित है, ना उनके सोने का समय निश्चित है, ना उनके भोग करने का। एवरीथिंग इंस्टेंटेनियसली। और आज का मनुष्य भी, तथाकथित मनुष्य, इसी प्रकार से इंपल्सिव रूप से जीता है। तो यह वास्तविक रूप से मनुष्य जीवन नहीं है, यह सभ्यता नहीं है, यह सभ्यता है। तो इसको शास्त्र में निरस्त किया गया है। शास्त्र में इसकी वर्जना की गई है, मना किया गया है। इसलिए शास्त्र में बताया गया आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य एतत् नर पशु भी समान। ये आहार निद्रा भय और मैथुन, बच्चे करना, भोजन करना, सोना, रक्षा करना, ये तो मनुष्य में और जानवरों में एक समान है। अंतर सिर्फ एक ही बात का है, धर्मो ही एको अधिको विशेष। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वो मनुष्य कहलाने के योग्य है। अन्यथा वो 4 पाँव के जानवर है, 10 पाँव के जानवर है, 8 पाँव के जानवर है, और ये 2 पाँव के जानवर है। दोनों ही जानवर है यदि कार्य एक ही है। कार्यों के द्वारा अंतर किया जा सकता है। दूसरा प्रमुख विषय यहाँ पर श्री भीष्मदेव जी कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक रूप से ये जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। ये 4 वर्णों को मैंने बनाया है गुण और कर्मों के आधार पर। ये जन्म के आधार पर नहीं बनाए गए। और आज की व्यवस्था में हम देखते हैं कि ये सब जन्म के आधार पर माना जाता है।
तो सरासर गलत है। दे आर बेस्ड ऑन द क्वालिटीज एंड देयर एक्टिविटीज। तो इन 4 वर्णों का मुख्य प्रयोजन है अपने अपने स्वभाव के अनुसार समाज की सेवा करना, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज। जैसे जो क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय को वीरता के साथ रहना चाहिए, सूरवीर रहना चाहिए। आज के समय में हम देखते हैं बड़ी बड़ी सेनाओं के सेनापति, पहले सेनापति सेना के सबसे आगे चलते थे तलवार उठा करके, दे वर लीडिंग द होल आर्मी। आज का सेनापति वो एक बंकर के नीचे बंद करके बैठा रहता है अपने आप को, और सारी सेना को बोलता है मेरे को ईमेल करो। अभी लेटेस्ट में ईमेल भी नहीं करेगा, बोलेगा मेरे को मोबाइल पे दिखाओ वीडियो में क्या हो रहा है। तो वो जाकर के सामने लड़ते नहीं है, ये सूरवीरता नहीं है। पहले राजा सबसे पहले आगे रहते थे और अब ये सबसे पीछे रहते हैं, दे आर द लास्ट। तो वास्तविक रूप से क्षत्रिय को हमेशा वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए और तब वो सबको रक्षा प्रदान कर सकते हैं। दे कैन गिव द प्रोटेक्शन। और ये रक्षा मनुष्यों के साथ साथ पशुओं को भी दी जानी चाहिए, पशु पक्षियों को भी दी जानी चाहिए। उनको भी जीवन जीने का समान अधिकार प्राप्त है। दे ऑल्सो हैव द इक्वल राइट्स टू लिव हैप्पीली। आज के समय में हम देखते हैं कि इसका बड़ा ही अभाव है। जो मनुष्य नाम का प्राणी सारे पशुओं को, पक्षियों को, जलचरों को, सबको मार करके खा रहा है अपने सिर्फ जीव के आनंद के लिए। यह सभ्यता का लक्षण नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय श्री भीष्मदेव जी कहते हैं कि वास्तविक रूप से ये जो 4 आश्रम हैं, 4 आश्रम, ब्राह्मण, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों का एक ही प्रयोजन है। मूल प्रयोजन है धर्म का अनुशीलन करके भगवत धाम को वापस जाना। इसलिए चारों आश्रम में जब ये पहला आश्रम प्रारंभ होता है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो मुख्य शिक्षा है वो ये कि यह भौतिक संसार हमारा घर नहीं है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट आवर प्लेस टू लिव। हम सबको वास्तविक रूप से भौतिक संसार एक जेल है, जैसा भगवान ने बताया, दुखालय अशाश्वतम। तो ये भौतिक संसार एक जेल है और इस जेल में हमको अपने व्यवहार को सुधार करके यथाशीघ्र इस जेल से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। लोग इस जेल में ही घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जेल को ही आरामदायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। जैसे अलग अलग प्रकार की जेल होती है, A क्लास जेल, B क्लास जेल, C क्लास जेल, D क्लास जेल। A क्लास जेल में बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, एयर कंडीशन सेल रहता है, आपको अपनी इच्छा के अनुरूप भोजन भी मिलेगा, आपको अच्छा पलंग मिलेगा, आपको 2 सेवक भी मिलेंगे। A क्लास जेल। तो जैसे जो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो बड़े धनिक लोग होते हैं, उनको A क्लास जेल मिलती है। उसी प्रकार से B क्लास जेल है जिसमें कुछ कम सुविधाएं रहती हैं, C क्लास जेल है, और फिर D क्लास जेल जिसमें कोई भी भौतिक सुविधा नहीं रहेगी और बहुत कष्ट है। तो लोग D क्लास से B क्लास, C क्लास और A क्लास में अपने आप को ट्रांसफर करने में लगे, परंतु रहना जेल में ही चाहते हैं। जेल से बाहर निकलने के लिए इच्छुक
नहीं। मैं अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, मेरे घर में कंफर्ट रहना चाहिए, मेरा मीनू अच्छा रहना चाहिए, भोजन में अच्छी चीज़ें मेरे को मिले, मेरे को फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, परंतु लेट मी कंटिन्यू द चेन। हम इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। सारा परिश्रम लोग कर रहे हैं इस भौतिक संसार को सुखमय बनाने में। किस प्रकार से मेरे भौतिक जीवन को सुखमय बनाऊं? वास्तविक रूप से जीवन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप कितना भी परिश्रम कर लो भौतिक संसार को सुखमय नहीं बना सकते हो। आप भौतिक दुखों से छुटकारा पाओगे और मानसिक दुख प्रारंभ हो जाएंगे। एक भौतिक दुख से छुटकारा पाओगे, 4 नए भौतिक दुख तैयार होंगे। लोगों ने टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस, निमोनिया, इन सब बीमारियों से छुटकारा पा लिया, इन सब के ऊपर जीत हासिल कर ली, तो फिर अब एड्स और कोरोना आ गया। अब पहले जो स्ट्रगल कर रहे थे आज भी वही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये लगा ही रहेगा जब तक इस भौतिक संसार में है। दुख दोषानुदर्शनम, जो नाना प्रकार के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो आएंगे ही आएंगे। आप एक बीमारी पे ऊपर नियंत्रण कर लोगे, एक बीमारी पे विजय प्राप्त कर लोगे, दूसरी उससे बड़ी आएगी, और फिर तीसरी और बड़ी आएगी, और चौथी और बड़ी आएगी। और इन भौतिक शारीरिक बीमारियों के अलावा अब देखिए सबसे बड़ा मानसिक बीमारियां हैं। आज विश्व में अधिकांश जनता 70% लोग मानसिक बीमारियों के द्वारा त्रस्त हैं। सो मेनी मेंटल डिजीजेस, सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, मानसिक रूप से त्रस्त हैं, और इनका कोई भी निदान विज्ञान के पास नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स दे सकते हैं, कुछ नशे की दवाएं दे देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए लोग अपने दुख को भूल जाएं, बस। परंतु वास्तविक रूप से दुख यथावत विद्यमान है। इसका प्रमाण है कितने सारे लोग पश्चिमी देशों में, भारत देश में भी आजकल ये प्रचलित हो गया है, इसलिए लोग नशा करते हैं। नशा इसलिए करते हैं कि वो अपने दुखों को भूल जाएं, अपने अस्तित्व को भूल सके। तो इतने दुखी है अपने अस्तित्व से, दे आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड विद देयर एग्जिस्टेंस, दे वांट टू जस्ट फॉरगेट इट। तो ये जो है, ये वास्तविक रूप से सभ्यता की विफलता है। दिस इज द कंप्लीट फेलियर, क्योंकि लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। प्रोग्रेस कर रहे हैं परंतु गलत दिशा में प्रगति कर रहे हैं। तो इसका परिणाम है द बेसिक मिस्टेक इज देयर। इसलिए सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है, यह भौतिक संसार हमारा घर नहीं है, हमारा घर है भगवत धाम। हमारा घर भगवत धाम है, और मनुष्यों को भगवत धाम जाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवत धाम जाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसलिए ऐसे कार्यों को करना पड़ेगा कि हम इस जेल से बाहर निकल सकें। लोग अपने भौतिक शरीर को, भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इतना कष्ट करते हैं, वही आध्यात्मिक जीवन के लिए किसी भी प्रकार का कोई कष्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि वास्तविक रूप से सत्य है। स्पिरिचुअल लाइफ इज ट्रुथ, इट विल बी देयर इवन आफ्टर डेथ। भौतिक संसार में आप जो भी उपलब्धि प्राप्त करोगे मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी, और जो भी आध्यात्मिक प्रगति आप करोगे वो आपकी मृत्यु के साथ भी आपके साथ रहेगी। सोचिए। परंतु फिर भी दुर्भाग्य यह है कि लोग आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण अवहेलना कर रहे हैं। आइदर दे नेग्लेक्ट और दे आर इग्नोरेंट। So both are very shameful.
दोनों ही शर्मनाक है। जबकि एक शिक्षित व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन के बारे में सदैव सजग रहना चाहिए। तो श्री भीष्मदेव जी कहते हैं कि वास्तविक रूप से चारों आश्रम का प्रयोजन है धीरे धीरे भगवत भावना में प्रगति करना, इस सत्य का अनुभव कर पाना कि यह भौतिक संसार हमारे रहने की जगह नहीं है, और इस भौतिक संसार की आसक्तियों से बाहर निकलना, अटैचमेंट, जो कि इस श्लोक का मुख्य विषय है। इस संसार में लोग ये भौतिक चीजों के आसक्ति में ही जकड़े जा रहे हैं। एक समय था जब व्यक्ति लोगों को प्रेम करते थे और वस्तुओं का उपयोग करते थे, लोगों को प्रेम करते थे, और आज मनुष्यों का उपयोग करते हैं और वस्तुओं से प्रेम करते हैं। कोई व्यक्ति आप देखो, एक लड़का देखो, उसको फोन से प्रेम है, अपने फोन से प्रेम है, अपने मित्र से, माता पिता से प्रेम नहीं है। फोन को नहीं छोड़ सकता, माता पिता को छोड़ देगा। दिस इज फैक्ट हैपनिंग नाउ। गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, वाइफ को छोड़ दूंगा। आप पूछो उनसे, आज के लड़कों से पूछो, आप उनसे बोलो भाई मोबाइल दे दो, है? तो आप लिख के रख लो, एक्सपेरिमेंट जाके कर लो, आपका सारा विश्वास समाप्त हो जाएगा। एक भी जवान लड़का अपने मोबाइल को अनलॉक करके आपको देने वाला नहीं है। आपका सारा विश्वास वहीं पर समाप्त, क्योंकि सब डुप्लीसिट जीवन जीते हैं। इसमें लिखा है सरल जीवन। भीष्मदेव कहते हैं सभ्य व्यक्ति को सरल जीवन, जैसा बाहर है वैसा अंदर है। परंतु आज की दुनिया में ये सरल जीवन रह ही नहीं गया। सारे लोगों का बनावटी जीवन है, ऊपर से एक दिखा रहे हैं, अंदर से दूसरा है। इस कारण से देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, और जब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो विश्वास नहीं रहेगा। अविश्वास, इसलिए अविश्वास बढ़ते जा रहा है। सभी जगह अविश्वास है। पति पत्नी में अविश्वास है, पिता पुत्र में अविश्वास है, एक परिवार में रहने वाले लोगों के बीच में, एक जगह काम करने वाले लोगों के बीच में, जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉई है, उनमें अविश्वास है। सब जगह अविश्वास है। और जब तक अविश्वास रहेगा मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, शांति से नहीं रह सकता है, क्योंकि अविश्वास है। कब मेरे साथ धोखा हो जाएगा, राइट? दिस इज हैपनिंग। तो ये अविश्वास का मूल कारण क्या है? यह है भौतिक सभ्यता, भौतिक भावना में रहना। यह इसका रूट कॉज ऑफ दिस। यस, इसलिए भीष्म पितामह की ये शिक्षाएं अत्यंत आवश्यक हैं, एंड दे आर मोस्ट रिलेवेंट। आज के समय में इतनी सटीक हैं। तो मुख्य रूप से हमको जानना चाहिए कि ये भौतिक संसार हमारे रहने की जगह नहीं है। वास्तविक रूप से हमारा घर भगवत धाम है, और ये चारों आश्रम धीरे धीरे व्यक्ति को डिटैचमेंट की तरफ लेके जाते हैं। डिटैचमेंट, गृहस्थ, वानप्रस्थ, जब सारी चीजों को त्यागना है, अंततः संन्यास, कंप्लीट डिटैचमेंट, कोई आसक्ति नहीं भौतिक संसार से। आज के समय में देखिए कौन व्यक्ति संन्यास लेने के लिए तैयार है, कौन वानप्रस्थ के लिए तैयार है? एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है। वानप्रस्थ का मतलब होता है डिटैचमेंट, जबकि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, वयोवृद्ध होते जाता है, वैसे वैसे और ज़्यादा अटैच होते जाता है अपनी भौतिक संसार की वस्तुओं से, अपने तथाकथित परिवार के लोगों से।
उनके द्वारा उपेक्षित होता है, दे गेट कंप्लीटली किक्ड, नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड, बट स्टिल दे कैन नॉट गिव अप। यह है मूर्खता। उन्हीं लोगों से आसक्त है जो कि उनका पूरी तरह से अस्वीकार कर रहे हैं, उनको तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है भगवान की तरफ मुंह करने की, जो हमेशा हमको स्वीकार करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के दोनों हाथ हमेशा खुले हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ही इज एक्सेप्टिंग। भगवान बालाजी हमेशा अपने चरणों में हमको आश्रय देने के लिए तत्पर है, आओ शरण लो, परंतु हम इनकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं। और सारी आसक्ति ये भौतिक संसार की वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में और भौतिक संबंधों में लगा रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि सुख मिलेगा। इसको कहते हैं वास्तविक रूप से सबसे बड़ी गलती। इसलिए बताया गया, यदि आप इस प्रकार की गलती करते हो, इफ यू कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्ट सम डिफरेंट रिजल्ट, इट इज इनसैनिटी। यह अंधता है। तो आंखें खोलिए और वास्तविक स्थिति को पहचानिए। हम सब की वास्तविक स्थिति है भगवत धाम, और इस भौतिक संसार में आसक्ति को कम करें, भगवान के साथ और भगवान के प्रिय भक्तों के साथ संबंध स्थापित करें, उनकी सेवा करें, जिससे धीरे धीरे हम अपने जीवन को पवित्र करके भगवत धाम जा सकें और एक दीर्घ जीवन, भगवत भावना का जीवन भगवत धाम में, जहाँ से हमको वापस इस दुखों से भरे भौतिक संसार में आने के लिए बाध्य न किया जाए, इस प्रकार के जीवन को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।